बहुत मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर। क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोचकर मार डालेंगे दरिंदे। आज कोलकाता रेप और मर्डर केस का सच आएगा सामने और आज इसी वीडियो में होगा आरोपी संजय रॉय का पूरा खुलासा। और आज हम ये भी जानेंगे कि डॉक्टर को कैसे मारा गया और कौन कौन लोग इस मामले में शामिल थे। सीबीआई ने किन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर लिए हैं? क्या कोलकाता पुलिस भी केस को दबाने की कोशिश कर रही है? जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। टाइटल्ड कोलकाता डॉक्टर रेप केस। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। मां और पिता का रो रोक कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, वह एक योद्धा थी। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 21 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सौदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए या फिर सीधे फांसी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला था। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था, क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। दुर्गा पूजा की कर रही थी तैयारी। मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से जिस रात हैवानियत हुई, उस रात हॉस्पिटल से परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी गई थी। हालांकि कॉल पर यह नहीं बताया गया था कि असली घटना क्या है, लेकिन इसकी सूचना दी गई थी। आरजी कर अस्पताल से घर पर कॉल किया गया था, जिसका ऑडियो सामने आया है। आरजी कर से एक महिला कॉल करती है और माता पिता से जल्दी अस्पताल आने को कहती है। महिला कहती है कि कृपया जल्दी से अस्पताल आएं, क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी कॉल में वह कहती है कि आपकी बेटी ने शायद आत्महत्या कर ली है या मर गई है। हम सब यही हैं, पुलिस भी है। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात 8 से 9 अगस्त 2024 की रात की है। इसका खुलासा तब हुआ जब कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, जो उस दिन 3 और डॉक्टर्स के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। इनमें 2 डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट थे, एक ट्रेनी थी। एक कर्मचारी अस्पताल के हाउस स्टाफ से था। उस रात को इन सभी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने साथ में खाना खाया था। इसके बाद महिला डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली गई। इसके बाद संजय रॉय नाम का आरोपी पीछे के रास्ते से इस सेमिनार हॉल में आया और पहले उसने इस लड़की की हत्या की और फिर उसका रेप किया। सबसे खास बात यह है कि ये आरोपी ना तो अस्पताल के स्टाफ से था, ना ही किसी मरीज का कोई रिश्तेदार था। वो कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो संजय रॉय उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन आरोपी किसी काम से अस्पताल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया और शराब पीने के बाद अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखे थे। फिर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को सुबह करीब 4:45 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा गया।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज है। कोलकाता रेप मर्डर केस। महिला डॉक्टर के पिता बोले, बेटी का शव देते वक्त पुलिस ने पैसे ऑफर किए। कहा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आपकी बारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर आज 28वें दिन प्रदर्शन जारी है। बुधवार देर रात डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पीड़ित के पिता ने कहा, पुलिस शुरुआत से ही इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने तक हमें पुलिस स्टेशन में इंतजार करना पड़ा। बाद में जब बेटी का शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की। कोलकाता पुलिस पर महिला डॉक्टर के पेरेंट्स ने लगाए 2 आरोप। आरोप नंबर 1, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300 से 400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आरोप नंबर 2, जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने मांग की है कि वे वर्तमान में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक को वापस ले लें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के बारे में सोशल मीडिया पर की जा रही घिनौनी पोस्ट पर 18 सितंबर तक सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की तस्वीर के साथ ऐसी घिनौनी टिप्पणियां की गई हैं जो समाज के किसी भी सदस्य को स्वीकार्य नहीं है। कोलकाता में बुधवार देर रात हजारों की संख्या में लोग हाथ में कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कोलकाता महिला डॉक्टर के माता पिता भी बुधवार को प्रदर्शन में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिला डॉक्टर या उसके परिवार की पहचान उजागर न हो। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हाथ में कैंडल लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बुधवार रात राजभवन में कैंडल जलाई। पश्चिम बंगाल में हजारों महिलाओं ने बुधवार रात प्रदर्शन किया। इसे रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान 2 जगह प्रदर्शन कर रही महिलाओं से छेड़छाड़ हुई। सुकांत मजूमदार बोले, टीएमसी संदीप घोष को बचा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारे राज्य में बलात्कार हुआ है। अगर ममता में हिम्मत है तो इस्तीफा दें। मैं इस राज्य से केंद्रीय मंत्री हूं। अगर ममता इस्तीफा देती है तो मैं भी रिजाइन करने को तैयार हूं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता ने उन्हें एक के बाद एक पदों पर नियुक्त किया। जब उन्हें आरजी कर में प्रिंसिपल के पद से हटाया गया तो उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। घोष को जब नेशनल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब उन्हें स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। पार्टी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। इस बीच 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी है। वहीं 3 सितंबर को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी घोष को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।